खाना बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और बेबी फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये रेसिपी उन माओं के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो ये कंप्लेंट करती हैं कि उनके बच्चे एग्स लाइक नहीं करते। अच्छा, हर बच्चे की ना लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होती हैं। अगर मैं हादी की बात करूँ तो वो माशाल्लाह से हर चीज़ खा लेता है, लेकिन वो एग्स लाइक नहीं करता। उसे मैंने ऑमलेट की फॉर्म में भी एग खिलाने की कोशिश की है, फिर उसे मैंने बॉयल्ड एग्स दिए हैं, उसको मैंने स्क्रैम्बल्ड की फॉर्म में भी दिया है एग, और फिर मैंने उसको फ्राइड एग भी दिया है। और मेरे घर वाले ये समझते थे कि शायद जो है ना मैं उसको एग्स देती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, तो मेरी मामा को बड़ी फ़िक्र होती थी कि ये उसे अंडा नहीं खिलाती है। तो अभी जो है ना वो मैं घर में कोई एक माँ गुजार के आई हूँ ना, तो उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि वो वाकई एग्स जो है ना वो नहीं खाता। लेकिन बीइंग मदर जो है वो हमारी अपनी भी कंसर्न होती है कि भी बच्चा जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से खा ले। उसे फोर्सफुली नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो हैप्पीली जो है ना वो उस चीज़ को खा ले। तो अभी जो है ना वो यहाँ पर पेशावर में थोड़ी सी ठंड वैसे भी ज़्यादा होती है, तो मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी। मैंने फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया, थोड़ा सा मैंने अपनी रूममेट के साथ भी डिस्कस किया। तो फिर मैंने जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। उससे पहले आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बड़ी बेसिक सी रेसिपी है। कस्टर्ड तो सभी को बनाना आता होगा, आप इसे एग कस्टर्ड बोल लें या आप इसे एग पुडिंग बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए ना, 1 कप यहाँ पर मैंने दूध लिया है, बड़े वाला, थोड़ा सा जो सूप वाला कप होता है ना, वो वाला मैंने दूध का लिया है। और साथ में जो है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून उसके लिए कस्टर्ड लिया है। मैं यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड यूज़ करी हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्लेवर का। साथ में मैंने शुगर लिया और 1 अंडा लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो दूध है ना उसको हम एक पैन में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क था। अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप उसे बॉईल कर लेंगे। और थोड़ा सा ये जो है ये मैंने बचा लिया था, इसके अंदर हमने कस्टर्ड मिक्स करना है। और इसके अंदर ना मैंने पहले से इलायची डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अगर आपने इस स्टेज पे उसको बॉईल करना है ना तो आप उसके अंदर इलायची भी ऐड कर सकती हैं। तो मैंने वो बॉईल करके इलायची उसमें से निकाल ली थी, और साथ ही जो है ना उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है। और अच्छा, ये रेसिपी जो है ना ये आपने 12+ मंथ के बच्चों को ही देनी है, क्योंकि इसके अंदर मैं काऊ मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मैं शुगर भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है ना 1 साल से अगर बच्चा कम है ना तो उसको हम जो है वो शुगर और काऊ मिल्क नहीं देते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा दूध बच गया था उसके अंदर मैंने 1 एग ऐड किया है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी, और इसको ना बहुत अच्छे तरीके से लाइक आपने थोड़ा टाइम लेके उसको अच्छे से बीट करना है कि पूरा अंडा जो है ना वो उस दूध के अंदर मिक्स हो जाए। और साथ ही जो है वो मैं कस्टर्ड ऐड कर दूँगी, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकती हैं। और इसको भी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स, और स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए इसका। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लाइक उसको कम बीट करेंगे ना तो वो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आप सूप के अंदर एग ऐड करते हैं तो वो रेशे रेशे से बन जाते हैं ना, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है हमने इसको दूध में ऐड कर देना है। दूध बॉयल हो चुका था, बॉयल हो जाए तो उसके बाद ये सारा मिक्सचर जो है ना आप उसके अंदर ग्रेजुअली ऐड कर दें। मैंने एक ही दफ़ा में सारा ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में जो है ना वो कैमरा था। तो बस इसको जो है ना वो करके फ़ौरन से आपने मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बनने पाए। इसे आपने कंटिन्यूली मिक्स करना है ताकि लम्स इसमें ना बनने पाए और बड़ा स्मूथ सा बन के रेडी हो जाए। और आपने ना इसको ऐसे ही हिलाते हुए ही मतलब तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ना थिक ना हो जाए। तो अंडा आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे ये होता है कि अंडे की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप 1 ड्रॉप जो है ना वो वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वो कस्टर्ड की वजह से जो है ना वो अंडे की स्मेल नहीं आती है। तो बस इसको जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे थिक कर लूँगी, और कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो बस जैसे ही जो है ना इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, मुझे लगता था कि जो बेसिक कस्टर्ड है ना वो तो सभी को बनाना आता होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो वाकई जो कहती हैं कि हमें कस्टर्ड नहीं बनाना आता है। तो इस पॉइंट पे ना आपको पता चल जाता है, अगर आप लाइक कुकिंग करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि उस पर जी वो चीज़ डन हो गई है। तो यहाँ पर ये देखें इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और वो नीचे से ना थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में आ गया कि वो नीचे पन्ने पे लगना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने इसको प्लेट आउट कर लेना है, और ये हमारी पुडिंग जो है ना ये रेडी है। और इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसमें आपने एग ऐड किया है। तो बच्चे जो है ना वो बड़े आराम से खा भी लेते हैं और आपका काम भी हो जाता है।
सो ये रही रेसिपी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप ठंडा करें और बच्चे को सर्व कर दें। आप उसको ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, लंच में भी, डिनर में भी, जब आपका दिल करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।